हाय, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। मैं नाज सिद्दीकी। मैं शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर से मास्टर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। आज मैं आपसे एक ऐसे विषय पर बात करने जा रही हूँ जो हमारे देश के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। जैसे कि हम सब जानते हैं, शिक्षा किसी भी समाज के रीढ़ की हड्डी होती है। तो आज हम NEP यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बात करेंगे। आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको NEP क्या है, NEP को क्यों लागू किया गया, इसकी जानकारी नहीं है। तो आज हम इसी मुद्दे पे बात करेंगे। शिक्षा नीति अब तक 3 बार लाई गई, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि अब तक इसमें 3 बार बदलाव लाया गया। पहली शिक्षा नीति 1968 में इंदिरा गांधी की सरकार में आई थी। दूसरी शिक्षा नीति 1986 में राजीव गांधी के प्रधानमंत्री काल में आई, जिसका मॉडल था 10+2+3। अब तीसरी शिक्षा नीति 2020 में आई, जिसका मॉडल है 5+3+3+4। इसका मतलब है कि भारत में शिक्षा को बेहतर बनाया जाए। अब बात आती है कि NEP का फ़ायदा क्या है या फिर इसका उद्देश्य क्या है। NEP का फ़ायदा और उद्देश्य ये है कि इसमें हर बच्चे को उसके पसंद के हिसाब से उसको शिक्षा दी जाएगी। सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, बाकी के नॉलेज या फिर बाकी के ज्ञान पर भी जोर दिया जाएगा। साथ ही उसके सोचने की शक्ति, नए आइडियाज़ और उसकी कला को जोर दिया जाएगा। अब ज़्यादातर इंटरनेट की वजह से सारे लोगों की तवज्जो डिजिटल डिवाइस या फिर डिजिटल चीज़ों में उनका इंटरेस्ट ज़्यादा है, जिसकी वजह से उस बच्चे को टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, डिजिटल डिवाइस का सही इस्तेमाल करना बताया जाएगा। देश की सभी भाषा, संस्कृति का सम्मान रखना सिखाया जाएगा। साथ ही अगर कोई स्टूडेंट, कोई बच्चा किसी वजह से बीच में पढ़ाई बंद कर देता है तो उसको सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा दिया जाएगा, ताकि कुछ सालों बाद या फिर आगे जाने के बाद वो अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर सके। अब बात आती है कि NEP के नुकसान क्या हैं। NEP के नुकसान ये है कि NEP में कुछ नए ढांचे और कुछ नए बदलावों को सुझाया गया है, जिसको लागू करने के लिए प्राप्त शिक्षक, प्रशिक्षण और साधनाओं की कमी है। साथ ही इसमें ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा दिया गया है, लेकिन भारत के कुछ ग्रामीण और पिछड़ा इलाकों में इंटरनेट तकनीकी चीज़ों की कमी है। इसमें मातृभाषा पर जोर दिया गया है। मातृभाषा के बारे में बताया गया है कि उस मातृभाषा में उसको पढ़ाई जाएगी, जिससे हिंदी और अंग्रेज़ी राज्यों में इस पे संतुलन लाने की समस्या हो सकती है। कुछ गैर हिंदी राज्य में इसका विरोध भी किया गया है। NEP का ज़्यादातर फ़ायदा शहरी इलाकों में दिख सकता है, क्योंकि ग्रामीण और पिछड़ा क्षेत्र में इसको लागू करना थोड़ा सा मुश्किल है। अब बात आती है फ़ायदे और नुकसान की, तो बात हो गई। अब बात आती है इसके सॉल्यूशन की, कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि साधनाओं की कमी को पूरी की जाए। इसमें जो भी ज़रूरतें हैं उन ज़रूरतों को पूरी की जाए। सरकार को शिक्षा की बजट में बढ़ोतरी करनी चाहिए। शिक्षकों को नए ढांचे के हिसाब से ट्रेनिंग देनी चाहिए। साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में इंटरनेट और डिजिटल चीज़ों की पहुंच बढ़ाई जाए। साथ ही इसमें मुफ्त या ऑनलाइन शिक्षा जो भी है, इन चीज़ों को अवेलेबल किया जाए। मातृभाषा के साथ साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय भाषा पर भी जोर देना चाहिए। ग्रामीण इलाकों में स्कूलों की गुणवत्ता को बढ़ाई जाए। सरकारी स्कूल को
निजी स्कूल के बराबर में बनाया जाए, तब इन सारी चीज़ों की बराबरी को लाया जा सकता है या फिर इसको अमल में लाया जा सकता है। बस इतना कहकर मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। वो कहते हैं ना कि शिक्षा नीति ने, एनईपी ने देश को एक नई दिशा दी है। अब किताबी ज्ञान से ज़्यादा जीवन की सच्चाई को पढ़ाया जाएगा। अब रटने से ज़्यादा सोच पे जोर दिया जाएगा। थैंक यू।